आज मैं बात करने जा रही हूँ एक ऐसे इंसान के बारे में जिन्होंने कभी भी जीवन में परेशानियों के आगे झुकना नहीं सीखा, जो कभी संघर्ष से नहीं डरे और कभी संघर्ष ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। वो संघर्ष करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़े और सफलता की उन ऊंचाइयों को छुआ जिनको छूने के लिए हम सोच तो लेते हैं लेकिन कभी छू नहीं पाते। तो अगर आप भी अपने सपने को साकार करना चाहते हो और जीवन में बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हो तो आज का वीडियो सिर्फ आपके लिए। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ मिल्खा सिंह के बारे में। और मिल्खा सिंह की इस वीडियो के बाद ज़िंदगी में आपका फोकस कभी कम नहीं होगा। याद रखो, मिल्खा सिंह कोई रेस में तेज नहीं था, वो भागते भी तेज नहीं थे। उनकी सफलता का कारण था कि उनके पास हर बार कोई ना कोई गोल होता था। पहली बार सरदार मिल्खा सिंह क्यों जीते पता है? क्योंकि वो इसलिए नहीं जीते कि भागते तेज थे या उनकी स्पीड अच्छी थी, वो इसलिए जीते क्योंकि उनको दूध का गिलास चाहिए था। ध्यान से सुनना, मिल्खा सिंह जब भी किसी रेस में दौड़ रहे होते थे तो उनके दिमाग में एक गोल चलता रहता था कि अगर मैं ये रेस जीत गया तो मैं उस गोल को अचीव कर लूँगा और मेरी ज़िंदगी थोड़ी सी आराम की हो जाएगी। तो जब वो पहली रेस जीते तो उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी उस रेस को जीतने में, क्योंकि अगर वो उस रेस को नहीं जीतते तो जिस जगह वो रहते थे, जहाँ उनका मैच था, वहाँ उनको दूध नहीं दिया जाता था। तो उनको सिर्फ एक चीज़ उनके माइंड में घूम रही थी कि अगर मुझे जीतना है तो मुझे अपने लिए डेली एक गिलास दूध चाहिए, तो मुझे जीतना ही होगा। तो उन्होंने जीतने के लिए अपने दूध के गोल को अपनी आंखों में रखा। उनके जो कोच थे वो उनको बोले, अगर तुम इस रेस को जीत जाओगे तो तुम्हारी डाइट एक्स्ट्रा हो जाएगी और तुमको दूध भी डेली मिलेगा पीने को। रेस में तुम भाग नहीं पा रहे तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। पेट में दर्द भी हो गया तो भी तुम्हारी प्रॉब्लम है, ये उनके कोच ने कहा था। तो दोस्तों, जब मिल्खा सिंह भाग रहे थे तो उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी कि मुझे जीतना है और मुझे अच्छी डाइट लेनी है और मुझे डेली दूध लेना है। तो उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ अच्छी डाइट दूध, अच्छी डाइट दूध, अच्छी डाइट दूध। उनके दिमाग में सिर्फ ये चल रहा था, मैं जीतूंगा तो अच्छी डाइट मिलेगी, खाने को दूध मिलेगा। तो उनके दिमाग में दूध दूध दूध, दिमाग में ना एक क्लियर फोकस आ गया था। ये फोकस बड़ी ही अच्छी चीज़ थी कि उनको जीतने के लिए बस एक ही चीज़ दिखाई दे रही थी। तो जब आपका फोकस एक होता है तो आप वही बन जाते हो जहां आप फोकस करते हो। जैसा फोकस इज योर लाइफ। और बिल गेट्स भी बोलते थे कि मेरी सफलता का कारण क्या है पता है? मैंने बड़ी कम चीज़ों पे फोकस किया है और उसके बाद दूसरी बार इसलिए जीत जाते थे क्योंकि हर बार एक नया गोल होता था। अब बात कर रही है मिल्खा सिंह की वापस। मिल्खा सिंह वापस दूसरी रेस इसलिए नहीं जीते कि वो उनकी स्पीड अच्छी हो गई थी, फिर से उनके पास दूसरा गोल था। उनको इंडिया की जैकेट पहननी थी, इसलिए वो उस रेस में जीते। उनके दिमाग में एक फितूर सवार हो गया था। उनके दिमाग में इंडिया की जैकेट पहनूंगा, इंडिया की जैकेट पहनूंगा, ओएजी में इंडिया की जैकेट पहनूंगा। तो उनके दिमाग में सिर्फ यही चीज़ थी, मुझे इंडिया की जैकेट पहननी है, इसलिए मुझे जीतना होगा। तो इस रेस के चक्कर में मिल्खा सिंह ने थप्पड़ खाया, बेइज्जती भी सही, और इसके बाद कई लोगों ने उनको पीटा भी, उनको घाव भी आए थे। सबने मना कर दिया था कि रेस में भाग मत लो, लेकिन उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ थी कि इंडिया की जैकेट, इंडिया की जैकेट। और उनकी इंडिया की जैकेट के इस फितूर ने उनको दूसरी रेस में जिता दिया। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप गोल अचीव नहीं कर पाए, प्रॉब्लम ये है कि आपका जो गोल है वो आपके दिमाग में फितूर बनकर कितना घूम रहा है। मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपकी ज़िंदगी की प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप गोल को अचीव नहीं कर पाते। आपकी ज़िंदगी की प्रॉब्लम तो ये है कि आप कभी गोल ही नहीं बना पाते, आप कभी गोल के हिसाब से चल ही नहीं पाते। मिल्खा सिंह हर बार जीतते थे क्योंकि उनके दिमाग में हर बार का जो गोल था वो क्लियर हो जाता था। तीसरी बार वो रेस में कब जीते थे? तो तीसरी बार वो रेस में जीते थे, तो देखिए तीसरी बार जब वो रेस में जीते तो वो पाकिस्तान में हरा के आए थे रेस में। तो जब वो रेस के लिए जा रहे थे तो उनके दिमाग में फिर उनका तीसरा गोल था, तो वो जीते। जानते हो क्यों?
उनके दिमाग में 45.9 का गोल उनके कोच ने लिख के दे दिया था। उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया में भी जीते। ऑस्ट्रेलिया में क्योंकि बेइज्जती कर, वहाँ उनका जो गोल था वो थोड़ा सा डगमगा गया था। उनके दिमाग में 45.9 इस तरीके से छप गया था कि कोच ने भी उनके कागज में लिख के दे दिया एयर इंडिया के 45.9। तो उन्होंने वो 45.9 लिख करके गुरु नानक देव जी के चरणों में लिख दिया था और वो कागज भी उनके चरणों में रख दिया था। अब उनको अपने आसपास कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, सिर्फ और सिर्फ वो 45.9 ही उनके दिमाग में घूम रहा था। उनको नहीं पता कि आसपास क्या हो रहा है। आसपास वो पहाड़ों पर प्रैक्टिस करने के लिए उन्होंने प्रैक्टिस करी। कोच ने भी उनको प्रैक्टिस इस तरीके से कराई कि वो बहुत परेशान हो जाते थे। कई बार उनको पीट के भी प्रैक्टिस कराई गई। वो लेट गए, कई बार वो प्रैक्टिस के लिए लेट हो जाते थे तो वो उनको इस तरीके से प्रैक्टिस कराई जाती थी कि उनके मुंह से खून निकल आता था। भाग के उनके मुंह से खून निकल आता था, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं रुकते थे। तो मिल्खा सिंह का कोच हर बार उनको एक नया टारगेट दे करके उनको फिर से खड़ा कर देता था। तो मिल्खा सिंह ने जब अपनी लड़ाई जीती, जब अपनी रेस जीती, तो वो इसलिए नहीं जीते कि वो अच्छे रेसर थे या उनको अच्छी स्पीड आती थी या उनके कोच ने उनको अच्छी प्रैक्टिस कराई थी। वो इसलिए जीते थे क्योंकि उनकी जो रेस थी उनके दिमाग में फितूर बन के चलती थी। उनके उस गोल को अचीव करने के लिए वो जीतते थे। वो कभी भी अपने एम से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते थे। अगर उनका डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाता तो वो शायद कभी नहीं जीतते थे। मिल्खा सिंह हर बार अपनी रेस को जीत पाए थे क्योंकि उनका डिस्ट्रैक्शन मजबूत था। अगर वो उनका डिस्ट्रैक्शन मजबूत नहीं होता तो वो कभी नहीं जीत पाते। तो आपको भी यही करना है। अपने जीवन की हर रेस को जीतने के लिए अपने आप के मन को इतना मजबूत करना है, अपने मन में डिटर्मिनेशन फिक्स करना है कि किसी भी तरह का कोई भी डिस्ट्रैक्शन मुझे हिला नहीं पाएगा। मैं जो चाहती हूँ वो मैं करके दिखाऊंगी और मेरा जो गोल है वो मुझे सोने नहीं देता है। मेरा गोल जब मैं आंखें बंद करती हूँ तो मेरी नज़रों के आगे दिखाई देता है। जब मैं जागती हूँ तो वो गोल मुझे काम के टाइम पे भी ध्यान देता है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने गोल पे ध्यान देना है, ना कि लोगों की बातों पे। और जब भी आपको लगे कि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो आप फिर से अपनी आंखें बंद कीजिए और उसी पल को याद कीजिए जिस पल की वजह से आप सफल होना चाहते हो। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ और सिर्फ मिल्खा सिंह की नहीं, ये हर उस इंसान की जो जीवन में सफल होना चाहता है लेकिन किसी न किसी कारण बस वो पीछे रह जाता है। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपके जीवन में सफलता मिले, आपको आप सफल बने, सक्सेस प्राप्त करें, तो उसके लिए आपको अपने मन में मिल्खा सिंह की तरह फितूर बनाना होगा। आपका फितूर आपके दिमाग पर चढ़ना चाहिए, तभी आप सफल बनोगे। तो आज का वीडियो सिर्फ इतना ही। मिलती है एक और नई वीडियो के साथ में। ओके।